अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया किस तरीके से हम लोगों ने अपनी थीम को कस्टमाइज़ करना है, थीम की डिज़ाइनिंग वगैरह और ईच एंड एवरीथिंग अबाउट थीम हम लोगों ने कंप्लीट की है। इस सेशन के अंदर हम लोग देखेंगे थीम के बाद किस तरीके से हम लोगों ने अपने वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करना है, बीच में हमें कौन कौन से प्लगइन्स चाहिए, उन प्लगइन्स को किस तरीके से हम लोगों ने सेट करना है और कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो हमें अपने वर्डप्रेस में या अपने प्लगइन्स में अनेबल करने हैं और कौन कौन से ऑप्शंस हमें डिसेबल करने हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ लिस्ट एक शेयर कर रहा हूँ जिसके अंदर ये हमारे पास कुछ प्लगइन्स मेंशन किए हुए हैं कि ये प्लगइन हमें हर वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर जो है इनकी ज़रूरत होती है और इनके बगैर हमारी जो वर्किंग है वो एक तरह से इम्पॉसिबल होती है। तो सबसे पहले जो चीज़ आ रही है ये एक स्पैम प्रोटेक्शन के लिए प्लगइन है हमारे पास, उसके बाद कैशी के लिए है, वर्डप्रेस के बैकअप के लिए। तो ये सारे प्लगइन्स बारी बारी हम इनसे गो थ्रू होंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी जो हमारी फ्रेश वेबसाइट है जिसके ऊपर अभी रिसेंटली हम लोगों ने अपनी थीम को सेट किया है। डैशबोर्ड में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। प्लगइन्स के सेक्शन में हमने आ जाना है। प्लगइन्स के सेक्शन में आने के बाद सबसे पहला काम जो करना है कि आपने यहाँ से सारे के सारे प्लगइन्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद बुल्क एक्शंस के ऊपर क्लिक करके इनको डीएक्टिवेट कर देना है। इससे क्या होगा कि जो प्लगइन ऑलरेडी डीएक्टिवेट है वो डीएक्टिवेट ही रहेंगे और जो एक्टिव थे वो वाले भी इस वक्त प्लगइन्स जो हैं डीएक्टिवेट हो चुके हैं। होने के बाद अब यहाँ पे हमें कौन कौन से प्लगइन्स चाहिए, अब लिस्ट आपके सामने है। हमें सबसे पहले तो एक स्पैम प्रोटेक्शन का प्लगइन चाहिए, ठीक है। एक्समेट स्पैम प्रोटेक्शन ये वाला प्लगइन जो है हमें चाहिए। ऑलरेडी अगर आप लोग गौर करें तो डैशबोर्ड के अंदर ये प्लगइन आपके पास मौजूद है। ये वाला प्लगइन हमारे पास मौजूद है, इस प्लगइन को हम रख लेंगे, ठीक है। अब जो उनसे प्लगइन हमें यहाँ से नहीं चाहिए उन प्लगइन्स को पहले हम डिलीट करेंगे, बाद में जो एक्स्ट्रा के प्लगइन्स हैं उनको हम ऐड करेंगे। तो पहले वाला जो है वो इस वक्त हमारे पास हो गया है, पहले वाला हो गया। दूसरे नंबर पे आ जाता है लाइट स्पीड कैशी। कैशी के लिए हमें एक प्लगइन चाहिए। अब देख लें आपके पास यहाँ पे लाइट स्पीड कैशी का प्लगइन भी इस वक्त मौजूद है। तो दूसरे नंबर वाला जो प्लगइन है ये प्लगइन भी हमारे पास इस वक्त मौजूद है, ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे चाहिए ऑल इन वन WP माइग्रेशन के। हम लोगों ने अगर वेबसाइट का बैकअप वगैरह बनाना है तो यहाँ पे देखें ऑल इन वन WP माइग्रेशन भी हमारे पास इस वक्त मौजूद है। तो पहले वाला जो प्लगइन है एंटी स्पैम वाला ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, इसको रख लेंगे। ऑल इन वन SEO हमें नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर देंगे, ओके कर दें यहाँ से। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है गूगल एनालिटिक्स फॉर वर्डप्रेस बाय मॉन्स्टर इनसाइट, ये हमें नहीं चाहिए, इसके ऊपर आप इसको डिलीट कर दें। हेलो डॉली का डिफॉल्ट प्लगइन हमें मिलता है, ये भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी डिलीट कर दें। लाइट स्पीड कैशी का प्लगइन हमें चाहिए, इसको रख लेंगे। आगे ये वाला प्लगइन है ये भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी डिलीट कर दें। और WP फॉर्म लाइट का प्लगइन है, इसको भी डिलीट कर दें। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो इस वक्त इसको डिलीट होने दें, फिर रिफ्रेश करते हैं। प्लगइन हमारे पास डिलीट हो गया। पेज को रिफ्रेश करूं तो इस वक्त डैशबोर्ड में सिर्फ मेरे पास 3 प्लगइन मौजूद हैं। पहले नंबर पे एंटी स्पैम वाला, दूसरे नंबर पे ऑल इन वन WP माइग्रेशन और तीसरे नंबर पे लाइट स्पीड कैशी। तो ये 3 प्लगइन आपके पास भी ऑलरेडी मौजूद होंगे। इन 3 के अलावा बाकी जितने भी प्लगइन हैं वो सारे के सारे आपने डिलीट कर देने। जिन लोगों ने थीम की कॉन्फ़िगरेशन कर ली है, थीम जब हम लोग उसकी सेटिंग वगैरह करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे वर्डप्रेस के अंदर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है 2 प्लगइन और इंस्टॉल हो जाते हैं। वो वाले 2 प्लगइन भी जो है वो आपने डिलीट कर देने हैं। सिर्फ ये 3 प्लगइन रखें। उसके बाद जो लिस्ट के अंदर दिए हुए हैं, लिस्ट के अंदर भी पहले 3 जो प्लगइन है वो यही हैं इस वक्त जो हमारे पास आ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो सारे के सारे प्लगइन डिलीट करते हैं, फिर बारी बारी इस लिस्ट से जो है स्टार्ट करते जाएं। तो अब सिंपली बाकी के जो प्लगइन है हमें वो भी अपने वर्डप्रेस के अंदर ऐड करने हैं। उसके लिए क्या करेंगे कि ऐड न्यू के बटन के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद जो बाकी के प्लगइन है वो वाले प्लगइन हम लोगों ने अब अपने वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल करने हैं। कैसे? पहले नंबर पे आ जाता है कंटेक्ट फॉर्म 7। सिंपली ये सर्च बार दी हुई है, यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं आप। कंटेक्ट फॉर्म 7 यहाँ पे राइट करें। कंटेक्ट फॉर्म 7 राइट करेंगे तो हमारे पास पहले नंबर पे प्लगइन जो है अपेयर हो गया। ये ब्लू से कलर का इसका आइकन है, ये वाला प्लगइन आपने इंस्टॉल कर लेना है। अभी जस्ट मैं प्लगइन्स इंस्टॉल करूंगा सारे। इन प्लगइन्स को एक्टिव करके इनके क्या क्या रोल है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये प्लगइन एक्टिव हो जो इंस्टॉल हो चुका है इस वक्त। नेक्स्ट प्लगइन पे आ जाते हैं, हेडर फुटर कोड मैनेजर। तो यहाँ से इसको रिमूव करके हेडर फुटर राइट करेंगे तो ये प्लगइन भी होप सो हमारे सामने आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे करें, ये वाला प्लगइन है जी, ऊपर रेड कलर का, ये ऑरेंज कलर का बॉक्स है, नीचे येलो कलर का बॉक्स है, हेडर फुटर कोड मैनेजर। इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लें। प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट प्लगइन पे चलते हैं, वर्डफेंस, WORDFENCE। ये सिक्योरिटी से रिलेटेड प्लगइन है, इसको भी कर लें, WORDFENCE। जो वायरस वगैरह हमारी साइट्स के अंदर मोस्टली आ जाते हैं ये प्लगइन उनको रोकता है।
तो पहले नंबर पे आ रहा है वर्ड फैंस सिक्योरिटी फायरवॉल एंड मार्वल स्कैन, ये वाला कर लेना। ये दूसरे नंबर पे भी वर्ड फैंस है, तीसरे पे भी वर्ड फैंस है, इनको करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो पहले नंबर वाला है हमारे पास, इस वाले प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है। ये प्लगइन थोड़ा सा हैवी है, इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो थोड़ा सा टाइम हमारे पास लेगी, तो आप लोगों ने वेट करना है इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने का। इंस्टॉल हो रहा है इस वक्त और ये प्लगइन हमारे पास इंस्टॉल हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट प्लगइन की तरफ, जो है WP साइट मैप पेज। सिंपली यहाँ पे WP SITEMAP WP साइट मैप लिखेंगे तो होप से वो प्लगइन भी हमारे सामने आ जाएगा। WP साइट मैप लिखा था तो पहले नंबर पे ही आ गया WP साइट मैप पेज, इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट प्लगइन है हमारे पास अलाउ वेब पी इमेज। तो इमेजेस के हवाले से ये प्लगइन है, यहाँ पे लिखेंगे अलाउ WEB और स्पेस नहीं कोई भी देनी, आगे लिख देना है P, वेब पी। अलाउ वेब पी इमेजेस का एक फॉर्मेट है ये, उसको अलाउ करने के लिए है। ये बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस में अलाउ नहीं होता, इसलिए हम प्लगइन यूज करते हैं। ये हम क्यों वेब पी फॉर्मेट यूज करते हैं ये भी आगे आपके साथ तफसील में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट है रैंक मैथ एसईओ, क्योंकि हम लोगों ने एसईओ करनी है, उसके लिए हम प्लगइन यूज करेंगे रैंक मैथ का, RANKMATH, बगैर स्पेस के यहाँ पे रैंक मैथ राइट कर दें तो हमारे पास रैंक मैथ प्लगइन पहले नंबर पे ही आ गया। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। रैंक मैथ इंस्टॉल हो चुका है। रैंक मैथ के बाद आता है लकी WP टेबल ऑफ कंटेंट। तो सिंपली यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं और लिखते हैं लकी WP, LUCKY, स्पेस नहीं देनी, WP भी साथ ही लिख देंगे। लकी WP जब राइट करेंगे तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा, सॉरी लकी के स्पेलिंग गलत है, LUCKY। लकी WP जब हम राइट करेंगे तो पहले नंबर पे ही हमारे पास जो है लकी WP टेबल ऑफ कंटेंट का प्लगइन आ गया है। बाकी भी लकी WP के हैं, हमें उनकी जरूरत नहीं है। हम पहले वाला जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो सारे के सारे प्लगइन्स जो हमें एक वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर चाहिए होते हैं वो हम लोगों ने इस वक्त सारे इंस्टॉल कर लिए हैं। प्लगइन सेक्शन में दोबारा आते हैं तो यहाँ पे आप देखें ऑल के सेक्शन में 10 आ रहे हैं हमारे पास। ये 10 ऐसे प्लगइन्स हैं जो हमें हर वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर इनकी रिक्वायरमेंट होती है। ये हमारे पास अगर मौजूद है तो कह सकते हैं कि हम प्रॉपरली अब अपनी वेबसाइट के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। अब इन प्लगइन्स को हम लोगों ने करना है इंस्टॉल। कैसे करेंगे कि अब इनमें से कुछ प्लगइन है जिनकी हमें सेटिंग करनी पड़ेगी, कुछ की सेटिंग करने की जरूरत नहीं होती, वो वैसे ही काम कर जाते हैं। अब जैसे पहले नंबर पे ये एंटी स्पैम वाला, इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी, अकाउंट वगैरह बनाना पड़ेगा। तो जो जिनकी सेटिंग नहीं करनी पड़ती उन सबको एक ही दफा सिलेक्ट करके पहले एक्टिव कर लेंगे। जैसे ऑल इन वन WP माइग्रेशन है, अलाउ वेब पी इमेजेस है, उसके बाद कंटेक्ट फॉर्म 7 है, हेडर फुटर कोड मैनेजर, ठीक है, लाइट स्पीड कैशी, उसके बाद WP साइट मैप पेज। तो मैं फिर से आपको काउंट करवा देता हूँ। पहले नंबर पे अलाउ ऑल इन वन WP माइग्रेशन, इसको सिलेक्ट कर लें। अलाउ वेब पी इमेजेस दूसरा, कंटेक्ट फॉर्म तीसरा, हेडर फुटर कोड मैनेजर चौथा और लाइट स्पीड कैशी पांचवा। उसके बाद एंड पे WP साइट मैप पेज 6वां। ये 6 प्लगइन्स आप सिलेक्ट करें। करने के बाद ऊपर आए, आने के बाद एक्टिवेट सिलेक्ट करें यहाँ से बुक एक्शन में से और अप्लाई करने। इन प्लगइन्स को एक ही दफा आप एक्टिवेट कर देंगे। इन प्लगइन्स के अंदर हमें कोई भी जो सेटिंग वगैरह है वो करने की जरूरत नहीं होती। तो प्लगइन्स हमारे हो गए। अब पहले नंबर पे जो हमारा अनएक्टिव है इस वक्त, उस प्लगइन की सेटिंग करते हैं जिसमें आ जाता है एक्समिथ एंटी स्पैम। इसको एक्टिवेट करें। एक्टिवेट करने के बाद सेटअप योर एक्समिथ अकाउंट, आप लोगों ने यहाँ पे इस पे क्लिक करने के बाद अपना अकाउंट जो है वो जनरेट कर लेना है। इसके ऊपर अकाउंट जनरेट कर लेंगे तो इसके ऊपर हमारा काम खत्म। इसकी इतनी ही सेटिंग है। प्लगइन्स में वापस आ जाते हैं। प्लगइन्स में वापस आने के बाद नेक्स्ट आ जाता है लकी WP टेबल ऑफ कंटेंट। तो इसको एक्टिवेट करें। एक्टिवेट करने के बाद वापस इसी के अंदर यहाँ पे देखें, पहले एक्टिवेट का बटन था, अब डीएक्टिवेट और सेटिंग आ गई। तो सेटिंग वाले बटन के ऊपर क्लिक करने, अब हम इसकी जो छोटी सी सेटिंग है वो देखेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या करना है। तो पहले नंबर पे हम जनरल के टैब में इस वक्त मौजूद है। तो जनरल के टैब के अंदर हमें यहाँ पे जो एक सेटिंग करने वाली है वो सिर्फ पहले नंबर पे है कि मिनिमम काउंट ऑफ हेडिंग, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, आप इसको कर देंगे 3। इसको 3 कर देंगे। उसके बाद जो इस सेटिंग को हम कर देंगे सेव। बाकी की सेटिंग अपने तौर पे देख लीजिएगा। अपीयरेंस की टैब में आ जाते हैं।
अपीयरेंस की टैब के अंदर हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऑटो इंसर्ट के अंदर आ जाते हैं। ऑटो इंसर्ट डिसेबल है क्योंकि ऑटोमेटिकली इंसर्ट नहीं करेगा, हमने इसको अनेबल करना है कि हमें बार बार मैनुअली ऐड ना करना पड़े, ऑटो इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे पोजीशन उसकी बाय डिफॉल्ट जो है बिफोर फर्स्ट हेडिंग है, तो यही इसकी ऑप्टिमल है। अगर यहाँ से कुछ और करना चाहें वो भी कर सकते हैं, बहरहाल बिफोर फर्स्ट हेडिंग जो है वो ठीक है। उसके बाद पोस्ट सिलेक्ट है, आपने पेज भी यहाँ से सिलेक्ट कर देना, मीडिया को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। ऑटो इंसर्ट की सेटिंग होगी। आगे प्रोसेसिंग हेडिंग्स में आ जाते हैं, तो पोस्ट में भी करेंगे, पेजेस में भी करेंगे, मीडिया की जरूरत यहाँ पे भी नहीं है, सेव चेंजेस कर देंगे। नेक्स्ट सेटिंग के अंदर हमारे पास कह रहा है स्किप हेडिंग, के हेडिंग हम लोगों ने कौन सी स्किप करनी है, लेवल के हिसाब से हेडिंग 1, हेडिंग 5 एंड 6, ये 3 आपने हेडिंग सिलेक्ट कर लेनी है। हेडिंग 1, 5 और 6 के ये 3 सेटिंग हम लोग अपने जो कंटेंट का टेबल है उसके अंदर शो नहीं करवाना चाहते। यहाँ से इसको करने के बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पे दिया हुआ है अदर सेटिंग्स के अंदर शो पैनल टेबल ऑफ कंटेंट इन पोस्ट टाइप, तो आपने पोस्ट और पेज यहाँ पे 2 चीजें सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी सेव चेंजेस कर देने। करने के बाद नेक्स्ट जो लास्ट वाला है उसमें लकी WP टेबल, वो हमें प्लगइन वाले पेज के ऊपर दोबारा ले जाएगा। तो इसकी भी जो हमारे पास सेटिंग थी वो इस वक्त कंप्लीट हो चुकी है। प्लगइन्स के टैब में वापस आ जाते हैं। हमारे पास अगला प्लगइन आता है रैंक मैथ SEO। रैंक मैथ SEO की एक कॉम्प्लिकेटेड सी सेटिंग है जो नेक्स्ट सेशन में मैं सेपरेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इसलिए अभी इसको यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा। आखिरी प्लगइन हमारे पास बचता है वर्डप्रेस सिक्योरिटी का, तो इसको एक्टिवेट करें। एक्टिवेट करने के बाद जो हम लोगों ने इसके अंदर अपना एक छोटा सा अकाउंट क्रिएट करना है। कैसे करना है कि हम लोगों ने जस्ट अपनी ईमेल एड्रेस वगैरह देनी है, देने के बाद उसको ओके कर देना और ये प्लगइन जो है हमारा एक्टिव हो जाएगा, वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। एक्टिवेशन भी इसके थोड़ा सा टाइम लेती है क्योंकि हैवी प्लगइन है और ये है भी बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि अपना जो है आप लोगों ने यहाँ पे उन्होंने लिखा यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड वर्डप्रेस, प्लीज टेल अस वेयर वर्डप्रेस यू शुड सेंड अ सिक्योरिटी अलर्ट। के अगर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई चीज आए तो वो कहाँ पे आनी चाहिए, तो आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे अपना जीमेल एड्रेस राइट कर देना। मैं अपना राइट कर रहा हूँ, आप लोगों ने अपना जो है वो राइट कर देना है। तो अगर आप इनके कोई और नोटिफिकेशन वगैरह लेना चाहते हैं, जैसे वुड यू आल्सो लाइक टू ज्वाइन वर्डप्रेस सिक्योरिटी मेलिंग लिस्ट वगैरह को ज्वाइन करना चाहते हैं या सिक्योरिटी अलर्ट वर्डप्रेस के अपने जो है वो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से नो करूंगा कि मैं उनको ज्वाइन नहीं करना चाहता। अलबत्ता मेरी साइड पे अगर कोई आए ऐसी सिक्योरिटी वगैरह का कोई इशू तो वो मुझे इस जीमेल पे आ जाए। तो यहाँ से मैं नो कर दूंगा, चेक करेंगे इस बॉक्स को और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब वो पूछ रहा है कि अगर आप प्रीमियम लाइसेंस यूज करना चाहते हैं तो उसकी की देते हैं। हम प्रीमियम लाइसेंस यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा काम जो है वो फ्री वर्जन में हो जाता है। आप यहाँ से नो थैंक्स के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास प्लगइन से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग थी वो यहाँ पे हो जाती है। एंड सिर्फ बचता है रैंक मैथ। तो रैंक मैथ को इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर सेपरेटली डिस्कस करेंगे। किसी को ना समझ आई हो वीडियो दोबारा देखें, नहीं तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।